प्रिय विद्यार्थियों, अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल आप सबके लिए प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित विषय लेकर उपस्थित है। इसके अंतर्गत हम शुरुआत करते हैं परसेंटेज से, क्योंकि परसेंटेज ही मूल आधार होता है किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए। परसेंटेज के अंतर्गत रेशियो बहुत बड़ा महत्व रखता है, तो हम इसको सीखेंगे परसेंटेज और रेशियो को, जिसकी सहायता से हम अनेक प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे, चाहे वो समय दूरी से संबंधित हो, काम समय से संबंधित हो, लाभ हानि से संबंधित हो, यानी अंक गणित के वैसे प्रश्नों को हल करेंगे जो कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी इन जब एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और समय बहुत कम रहता है, तो उनको हल करने के लिए परसेंटेज के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो आइए सीखते हैं कि परसेंटेज क्या है। परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन। परसेंटेज एक भिन्न है whose unwritten denominator is 100। परसेंटेज एक ऐसा भिन्न है जिसका अनलिखा हुआ हर 100 होता है। द सिंबल यूज टू इंडिकेट परसेंट, या आप सब जानते हैं, लेकिन इसके साथ, इस सब्जेक्ट के साथ हम एक नया शब्द जोड़ रहे हैं, वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्रों का उपयोग हम यहाँ करेंगे, और वो सूत्र है हमारा यहाँ पर अनुरूपीण, जिसको अंग्रेजी में प्रोपोर्शनेटली कहा जाता है, हिंदी में इसको अनुपात के द्वारा। वाई रेशियो भी कह सकते हैं। तो इस सूत्र की सहायता से हम परसेंटेज को अधिक समझेंगे। तो आइए इसकी जानकारी हम पहले हासिल करें। आप सब जानते हैं, जैसे 10%, तो 10% का मतलब क्या हुआ? 10/100। ये परसेंट का जो सिंबल है 100 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज अनरिटन डिनोमिनेटर। दिस इज अनरिटन डिनोमिनेटर एंड द वैल्यू इज 1/10। 25%, 25/100 and that is 1/4। 50%, 50/100 and 1/2। तो ये सब पहले से आपको पता है, लेकिन कुछ याद कर लेना पड़ता है जिसकी जरूरत पड़ती है उन प्रश्नों को हल करने में, और डायरेक्ट उनका यूज किया जाता है। डायरेक्ट यूज करने से फायदा ये होता है कि समय की बचत होती है किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फेस करने के लिए, और वहां पर उसको सफलतापूर्वक अच्छे अंक लाने के लिए हमें समय की बचत करनी होगी। जितना ही समय हमारा कम लगेगा, कम समय में हम प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, उतना ही हमें लाभ होगा। तो आइए हम इन परसेंटेज को हमने यहां पर चेंज किया फ्रैक्शन में। हम फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इसको जरा हम सीख ले, इसको याद कर ले। कुछ बातें आप यदि याद रखेंगे, डायरेक्ट उसका आप यूज करेंगे। एक तरह का टेबल है, उसको आप नोट कर लेंगे। 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 इज परफेक्ट नंबर। 100% को 1 माना जाता है। 1 इज इक्वल टू 100%। उसी तरह से 1/2, 50% होगा, यानी इसमें हम 2 से डिवाइड किए और यहां भी हम 2 से डिवाइड किए। हमने जो सूत्र लिखा था अनुपात के द्वारा,
अनुरूपीण जो सूत्र हमने लिखा था यहां पर अब हम शुरू कर दिए। यहां पर हमने अनुपात ले लिया, हाफ कर दिया, तो इधर भी हाफ हो गया। यहां पर हम 1/3 करेंगे तो यहां भी हमारा 1/3 हो जाएगा। 33 अपॉन 1/3, 33 1/3। 1/4 का कितना होगा? यहां पर हम 4 से भाग दे रहे हैं तो यहां भी 4 से भाग देना होगा। 100/4 दैट इज 25%। 1/5 यहां 5 से भाग देंगे तो यहां भी 5 से भाग देंगे और ये हमारा हो जाएगा 20%। तो इस तरह से हमने बिल्कुल सही इस अनुरूपीण सूत्र का, प्रोपोर्शनैलिटी का हमने यूज किया और इस फ्रैक्शन को सीधे परसेंटेज में चेंज किया। आप और आगे देखिए 1/6, यहां 6 से भाग देंगे तो यहां भी 6 से हमें डिवाइड करना होगा और ये हो जाएगा 16 2/3। सिमिलरली 1/7 और ये होगा, यहां पर हमें 7 से भाग देना होगा। यहां पर जब हम 7 से भाग देंगे तो यहां भी 7 से भाग देना होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 14.2/7%। ये सब परसेंट है, यानी 1/7 की जो वैल्यू है इतनी होगी, 1/6 की वैल्यू इतनी होगी। इसी तरह से 1/8 की वैल्यू क्या होगी? यहां 8 से भाग देंगे तो यहां भी हमें 8 से भाग देना होगा और 1/8 की वैल्यू हो जाएगी हमारा सपोज दैट कि आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो सीधे भाग दे करके देख लीजिए, भाग दीजिए। 12.4/8, 4/8 कट के 1/2 हो जाएगा। उसी तरह 9 से हम भाग देंगे, यहां पर उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे 1/9, तो यहां भी हमें 9 से भाग देना होगा और ये हमारा हो जाएगा 11 1/9। 1/10 दैट इज 10%। एक चीज और आपको यहां पर ध्यान देना है कि इसका और इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 100% होगा। इसका डिनोमिनेटर और ये परसेंटेज का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो बिल्कुल 100%। 100% मीन्स 1 और 1 इज परफेक्ट नंबर, 1 इज द सिंबल ऑफ गॉड। इसके आगे का भी परसेंटेज आप देखें, 1/10 तक पहुंच गए हैं। 10 तक तो हमने सिखाया आपको और उसके बाद एक पूरा चार्ट आपके सामने उपस्थित है। आपके सामने 1/11, 1/12, 1/13 से लेकर के 1/20 तक हमने एक टेबल तैयार कर दिया है आपके लिए, जिसके वैल्यूज को आप याद कर लें और सीधे डायरेक्ट यूज करें प्रश्न को हल करने के लिए। एक चीज यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो हर है, उसका डायरेक्ट यदि परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया जाए, गुणा किया जाए, तो रिजल्ट 1 होता है। कहीं भी आप कीजिएगा, जैसे 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 रिजल्ट इज 1। 19 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 होगा। 18 का इससे करेंगे तो रिजल्ट 1 होगा। एक बात यहां पर ही आपको दिमाग में बैठा लेनी है कि इसका हर और परसेंटेज सीधा यदि गुणा करेंगे रिजल्ट 1 होगा। अब वैदिक गणित के इस सूत्र का और उपयोग देखें कि इसमें कहां पर उसका उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमें 2 से गुणा कर दें, 2/3 का वैल्यू निकालना है। जैसे 2/3 की वैल्यू हमें निकालनी है
तो 2/3 की वैल्यू के लिए हम इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, और ये हो जाएगा कितना, 2/3, और इसका मल्टीप्लाई होगा 66, और यहां भी हो जाएगा 2, यानी 2/3 का वैल्यू 66.2/3%। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम 2 से गुणा करें तो 2/5, तो यहां भी 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 40%। तो ये अनुरूपीण जो सूत्र है, प्रोपोर्शनेटली, अनुपात के द्वारा, यदि इधर हम अनुपात जो लेंगे वही अनुपात इधर भी लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें 1/13 दिया हुआ है और 3/13 का वैल्यू निकालना हो, तो 3/13 के लिए हम यहां पर 3 से गुणा कर देंगे, यहां पर हो जाएगा 21 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 3/9, यानी ये कैंसिल होकर के 21.1/3 इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से यह अनुपात सूत्र के द्वारा हम इसके वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां पर हमें चेंज करना हो, 1/14 दिया है, 2/14 का मान निकालना हो, मान लीजिए 3/14, 2/14 तो 1/7 हो जाएगा, वो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन 3/14 का यदि करना हो तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इसमें नहीं करना है, हर में मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल इस नंबर में और इस नंबर में। यह जो नंबर है इंटीजर, इसमें कर लेना है, और ये ऊपर का डिनोमिनेटर इसमें कर लेना है। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके और हम सीधे डायरेक्ट वैल्यू का यूज करेंगे। तो इस यदि हम इस पूरे टेबल को माइंड सेट रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, तो हमारा प्रश्न बिल्कुल आसानी से सॉल्व होगा। आइए कुछ प्रश्नों को हम लेते हैं और तब ये जाकर के कहीं क्लियर होगा कि कैसे इसका यूज हम करेंगे गणित के प्रश्नों को हल करने में, और वैदिक गणित का ये सूत्र अनुरूपीण इन प्रश्नों को कैसे हल करेगा। यहां पर एक क्वेश्चन हमने लिया है, इस क्वेश्चन को देखिए। किसी संख्या का 16.2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 प्राप्त होता है। संख्या बताइए। किसी संख्या का 16.2/3%, तो 16.2/3% इसका फ्रैक्शन क्या है? अभी जो चार्ट इसके पहले आपने देखा था, उस चार्ट को आप नोट कर लीजिए, याद कर लेंगे, बड़ी सुविधा होगी। देखिए यहां पर 16.2/3% ये इक्वल है 1/6 के, 1/6 के बराबर है, यानी 1/6 का जो वैल्यू है वो 16.2/3% है। अब इसमें एक चीज समझने वाली बात कि नीचे जो ये हर है, ये ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या, हमेशा मूल संख्या नीचे रहेगी और इसी के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। मूल संख्या को लेकर के ही हम प्रश्न को हल करेंगे, और कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं इस सूत्र की सहायता से। यहां पर आपको केवल विजिबल है संख्या का 16.2/3%, बस इतना ही दिखाई दे रहा है, जिसके आधार पर ये संख्या रिजल्ट हमें ये प्राप्त होता है। संख्या निकालनी है, वैसे लंबे चौड़े बनाने पड़ते हैं। मान लिया संख्या x है तो x का उतना % वगैरह वगैरह करना पड़ता है। अब डायरेक्ट देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है 16.2/3%, इसकी वैल्यू हम सीधे रख देंगे 1/6। सीधा क्लियर, चार्ट से आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अब 1/6 में 6 जो है ओरिजिनल नंबर है, 6 हो गई संख्या, और ये हो गया, अब जोड़ देना है इसको, इसी संख्या में जोड़ दिया जाता है। तो ये 6 का इतना %, 6 का 16.2/3%, ये ऊपर वाला नंबर हो जाएगा। तो 6 का इतना % 1 होगा,
मतलब कि 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 6 + 1 दैट इज इक्वल टू 7। अब ये है 7 के इक्वल में। अब यहां पर एक बार फिर हम उस अनुपात सूत्र का प्रयोग करेंगे। 6 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, 6 की वैल्यू ज्ञात करनी है, जबकि 7 की वैल्यूज ये है 4956। ये 7 की वैल्यू हो गई, 6 की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। फोर 4956 7 7 49 7 8 56 और 6 से गुणा करेंगे, 6 7 42 6 8 48 और 6 7 42 यानी 42 48। ये डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 42 48। यहाँ का जो वैल्यू होगा वो होगा 4248। दिस इज द आंसर। दूसरी तरह से भी आप इसको ले सकते हैं समझने के लिए। देखिए यहां पर जोड़ दिया हमने तो ये हो गया 7। अब 7 की वैल्यू हो गई, 7 की जो वैल्यू है वो 4956 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 4956 अपॉन 7 कटा देंगे 708, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? तो ये सूत्र अनुरूपीण कितनी सरलता से इन प्रश्नों को हल कर लेता है। अभ्यास के द्वारा आप इसको कम से कम समय में एक लाइन में मेंटली मौखिक हल कर सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, किसी संख्या का 6.2/3% इसी संख्या में घटा दिया जाए। पहले सवाल में था कि जोड़ दिया जाए, और ये प्रश्न है कि इस संख्या में घटा दिया जाए तो रिजल्ट होता है 5670। तो संख्या क्या है? व्हाट इज द नंबर? 6.2/3%, ये 1/15 के बराबर है। 1/15 का जो मान है वो 6.2/3 है। चार्ट से आप देख सकते हैं। तो यहां पर देखें 6.2/3% का मतलब हो गया 1/15। अब इसमें ओरिजिनल नंबर यानी मूल संख्या क्या हो गई? मूल संख्या 15 हो गई, और 1 हमें घटा देना है, तो 1 घटाने पर क्या होगा? 15 - 1 14। अब ये 14 की वैल्यू हो गई इतनी, 14 की वैल्यू हो गई 14 इक्वल टू 5670। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 से भाग देंगे, पार्शियल डिवीजन कीजिए, 14 से 56 में भाग दीजिए, 14 चौका 56 और 70 में भाग देंगे तो 14 5 70, लेकिन बीच में एक आएगा शून्य, यानी 1 की वैल्यू हो गई 405। अब हमें मूल संख्या निकालनी है, यानी 15 की वैल्यू निकालनी है। तो 15 से यहां पर 15 चौका 60 और 15 5 75, यानी 6075 हमारा रिजल्ट हो गया। इस तरह से भी बना सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी बना सकते हैं। तो जिस तरीके से आप इजिली पहुंच जाए रिजल्ट पर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से देख ले कैसे बनेगा। मूल नंबर हमारा है, मूल संख्या है 15, और ये वैल्यू घट करके हो जाती है कितनी? 14। तो मूल संख्या हमें ज्ञात करनी है, और 14 की वैल्यू हो गई 5670, यानी जो हमें फाइंड करना है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो 15 गुणा 5670 और डिवाइडेड बाई 14, और इसका सीधे यदि हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारा मिल जाएगा ये चीज 6075। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से ये सूत्र जो हमारा है अनुरूपीण वैदिक गणित का उपसूत्र है, बहुत ही उपयोगी है प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्नों को हल करने के लिए। अगले प्रश्न को लेते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो परिणाम 137.1/2% हो जाता है। तो संख्या क्या है? यहां पर है कि 21 जोड़ने पर परिणाम इतना हो जाता है। तो पहले इसको समझ लें।
137.1/2। इसको हम कर दें 100% प्लस 37.1/2%। ये दोनों मिल करके हो गया। अब इसके बारे में देख लें। 37.1/2, 1/8 की वैल्यू कितनी थी? 1/8 की वैल्यू थी 12.1/2%। यदि हम 3 से इसमें गुणा करें, इसमें यदि हम 3 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 3/8 और ये पूरा हो जाएगा 12×3 = 36। यहां भी गुणा करेंगे 3 और 3/2 में एक इसमें आके ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 37.1/2। यानी 3/8 की वैल्यू होगी 37.1/2। तो इसका यूज हम डायरेक्ट करेंगे। आपको अनुपात सूत्र हमने बताया, अनुरूपेण। यहां हम जिससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी उसी तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो उसकी सहायता से हम देखिए कैसे हल कर पाएंगे इसको। यानी इसकी वैल्यू हमें मिल गई 3/8, 100% 1, और ये हो गया 3/8। यदि इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 में ऐड करना है, सीधे इसको ऐड कर लेते हैं। ये हो जाता है 11/8, 11/8। अब इसमें ओरिजिनल नंबर क्या हुआ? 8 हुआ ओरिजिनल नंबर, और बढ़ी हुई संख्या 11 हो गई। इसमें हमने कितना जोड़ा? इसमें कितना जोड़ा? इसमें हमने 3 जोड़ा है। 8 में हमने 3 जोड़ा, 3 को ऐड किया तो 11 हो गया। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 21। 3 की वैल्यू हो गई 21। तीन जोड़ने पर 3 की वैल्यू 21 नहीं, 3 की वैल्यू हो गई हमारी यहां पर, हाँ सही, 3 की वैल्यू 21 हो गई। तो हमें ज्ञात करना है 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 की वैल्यू यानी 3 7 21, 7 गुना हो रहा है। तो हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है, 8 की वैल्यू निकालनी है। 3 की वैल्यू 21 है, हमने 3 जोड़ा यानी 21 जोड़ा, मतलब कि यहां 3 जोड़ा तो 11 हुआ। तो 3 की वैल्यू 21, ओरिजिनल नंबर 8 है, 8 की वैल्यू यहां पर उसी सूत्र का उपयोग करें। यहां 7 गुना हो रहा है तो यहां भी 7 गुना होगा, और 56 ये रिजल्ट हो गया हमारा 56 आंसर। अब इस प्रश्न को देखते हैं। किसी आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 20% घटा दे, तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा? आयत के बारे में जानते हैं, आयत के क्षेत्रफल के बारे में, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत की जो लंबाई है वो 37.1/2% है। तो 37.1/2% अभी हमने यहां देखा 3/8, 37.1/2% 3/8 हुआ। यहां पर क्या करना है? बढ़ा देना है, और चौड़ाई को 20% घटा देना है। और चौड़ाई कितना है? 20%। 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/5। अब यहां पर ये देखना है कि इसमें हमें बढ़ा देना है 3, तो कितना हो जाएगा? 11। और इसमें हमें घटा देना है, चौड़ाई जो 20% 1/5 लिए हैं, इसमें हमें घटा देना है, तो ये हो गया 4। अब यहां देखिए, पहले जो था, पहले जो यहां पर लंबाई थी, तीन बटा 8 में पहले 8 और 3 बढ़ा दिया, पहले लंबाई 8 थी और बढ़ करके लंबाई हो गई 11, और पहले चौड़ाई थी 1/5 यानी इसका 1/5, तो पहले 5 और घट करके हो गया 4।
अब एरिया देखें, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यदि मल्टीप्लाई करें तो 40, और इसका क्षेत्रफल हो गया 44। क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है? 4 की वृद्धि हो रही है, 4 की वृद्धि हो रही है। यहां पर ये 4 की वृद्धि कितने पर हो रही है? 40 पर। 4 की वृद्धि हो रही है 40 पर, यानी 40 में वृद्धि 4, तो 100 में वृद्धि कितनी होगी? यहां पर भी उस सूत्र का उपयोग करेंगे। यहां देखिए 10 से डिवीजन करने पर ही आया है, तो यहां भी 10 से डिवीजन करेंगे, यानी 10% की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में 10% वृद्धि हो जाएगी। यही अंतर पड़ेगा इसमें। एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न है, यदि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यहां पर 40% इंक्रीज हो रहा है, तो 40% का वैल्यू 2/5, ओरिजिनल नंबर 5, और वृद्धि करने के बाद कितना हो जाएगा? 5 में 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7। यानी वर्ग की जो भुजा है, मूल भुजा 5 है, तो क्षेत्रफल, भुजा यहां पर लिख दिया और क्षेत्रफल यहां पर लिख दिया। क्षेत्रफल 25, वर्ग की मूल भुजा और मूल क्षेत्रफल, और बढ़ाने के बाद नई भुजा 7, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? स्क्वायर 49। अब यहां पर वृद्धि कितनी हो रही है? वृद्धि, इसमें से इसको घटाएंगे, कितनी वृद्धि हो रही है? ये वृद्धि हो रही है 24। ये 24 वृद्धि हो रही है कितने पर? 25 पर। 25 पर वृद्धि है 24, तो 100 पर कितनी होगी? यहां भी हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। यहां पर वैसे नहीं लगाएंगे अपना सूत्र, ऐसे लगाएंगे। ये 4 गुना हो रहा है तो ये भी 4 गुना होगा, और ये हमारा 96%, यानी जो क्षेत्रफल होगा वो 96% इंक्रीज कर जाएगा, वो बढ़ जाएगा। इस तरह से अनुरूपीण सूत्र की सहायता से हम कठिन से कठिन प्रश्नों को बिल्कुल चुटकी बजाते हुए हल कर लेंगे। आप चार्ट को याद कर लें और आने वाले क्लास में देखेंगे कि इस सूत्र का कैसे हम उपयोग करना सीख रहे हैं। यदि अधिक आपको और अधिक नॉलेज चाहिए तो वैदिक मैथमेटिक्स क्लास आप अजीत मैथमेटिक्स चैनल पर सर्च करिए, प्लेलिस्ट में वैदिक मैथमेटिक्स का क्लास देखिए। जोड़ घटाव गुणा और भाग की उसमें विधियां बताई गई हैं, आप उसको भी देखें और उससे ज्ञान हासिल करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।